प्रधानमंत्री ने इटली में कई विश्व नेताओं से की मुलाकात। फ्रांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ की वार्ता। G7 आउटरीच सत्र को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री संजय सेठ का रांची में हुआ भव्य स्वागत। भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। विकास और जनाकांक्षाओं को पूरा करने का जताया संकल्प। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने की कवायद तेज। सीईओ ने गलत विलोपन की शिकायतों के सत्यापन की दी हिदायत। और सिमडेगा में लगा रोजगार मेला, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की हुई स्क्रीनिंग। मेला आयोजन को सराहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री ने आज कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात और वार्ता की। इस दौरान आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के क्रम में काफी बॉन्डिंग और गर्मजोशी दिखी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आज शपथ और पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत तथा अभिनंदन हुआ। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दोनों केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत में जुटे थे। बाद में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद थे। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में ट्रैफिकिंग और कुपोषण जैसी चुनौतियों के निदान के साथ ही महिलाओं और बच्चों के उत्थान पर उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा दायित्व सौंपे जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में विकास और जनकल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा तथा जनता से वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। एक साथ एक परिवार के रूप में, और तभी देशवासी कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार। और आज लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं भारत की आजादी के बाद, जितनी योजनाएं गांव, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी तक उतरी, वह गांव की महिला। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 4,73,000 से ज्यादा किसानों के 50,000 तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि साल 2020 के 31 मार्च तक किसानों द्वारा लिए गए 50,000 से लेकर 2 लाख तक के ऋण को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किए जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4,73,567 किसानों के कुल 1,900 करोड़ 35 लाख रुपए माफ कर चुके हैं। एनपीए के बारे में जो सरकार की घोषणा थी, उसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी बैंक्स को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत प्रपोजल सबमिट करें। सरकार तैयार है अपने वायदे के मुताबिक। हम इस पर और संबंधित जगहों पर बातों को रखते हुए
फलाफल को निकलेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने परीक्षार्थियों को आश्वस्त कराया कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। इधर श्री प्रधान से अभिभावकों और परीक्षार्थियों ने आज मुलाकात की। इस क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और विद्यार्थी हित को सर्वोपरि बताया। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर आजकल राजनीति के मंच पर भी गर्माहट दिख रही है। रांची में आज झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोग चुनाव के आपाधापी में भूल गए थे कि उस वक्त बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में 3 जो भाजपा शासित राज्य हैं, इन तीनों जगह पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी, क्योंकि 400 पार का नारा लग रहा था। लेकिन पूरा एक कुचक्र जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बेड़ा पार कर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन से आज रांची में इंडी गठबंधन के कुछ विधायकों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने उन्हें गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जीत और विधायक पद की शपथ लेने की शुभकामनाएं दी। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने व्यापारियों से भयमुक्त होकर व्यवसाय करने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। रांची के पंडरा स्थित जेवर दुकान में कल हुई डकैती की घटना के बाद वे आज पीड़ित दुकानदार और उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मौके पर उपस्थित सिटी एसपी को उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। श्री गुप्ता ने पुलिस गश्ती बढ़ाने, अपराधियों पर नकेल लगाने और अपराध मुक्त रांची बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए। क्राइम कंट्रोल को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगे हुए हैं, विधि व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अपराध किया है, इस तरह का कुकृत्य किया है, हमारे सिटी एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीआईजी साहब, सीनियर साहब, सभी लोग गंभीर हैं और बहुत जल्दी ये अपराधी पकड़े जाएंगे। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। यह भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों के निराकरण पर की जा रही कार्रवाई पर सभी जिलों के निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों से जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गलत विलोपन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को गति दें। श्री कुमार ने कहा कि 1 जुलाई से मुख्यालय के पदाधिकारी जिलों का भ्रमण करेंगे और मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए मापदंडों के अनुरूप किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका नाम गलती से डिलीशन हो गया करके उसका संबंध में पूरा राज्य में समीक्षा बैठक की गई थी। अभी कितना भी आपका पास वो है उसी का पूरा एक घर का वेरीफाई करके अर्बन एरिया में, उस सबसे रूरल एरिया में 10% का रैंडम सिलेक्शन करके वेरीफाई करके अपने एक वेरीफाई करके काम कर लें। साथ में हम लोग का वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन में कितना ASD मिला, उसमें डुप्लीकेट डेथ है, शिफ्टेड है, उसका निर्धारित प्रक्रिया फॉलो करते हुए उसका सूची से विलोपन करेंगे, ताकि अभी आने वाला चुनाव है, लोकसभा असेंबली चुनाव है, अभी हम उसी में हम लोग का एक स्वच्छ मतदाता सूची दे सकते हैं। रांची में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा से ईडी 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। PMLA के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने ईडी को पूछताछ के लिए उन्हें आज 3 दिनों की रिमांड पर सौंप दिया। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर धनबाद में प्रभावी तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डालसा सचिव, लेबर सुपरिटेंडेंट और CWC सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बैंक मोड़ इलाके के एक होटल से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डालसा सचिव अवर न्यायाधीश राकेश रोशन, सहायक लेबर कमिश्नर रंजित कुमार एवं CWC चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने बताया कि जिले से बाल श्रम का उन्मूलन के लिए धावा दल का गठन किया गया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर हॉल्ट के पास ट्रेन से कटकर 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे हॉल्ट के पास आज सुबह करीब 4 बजे एक ट्रेन पार हुई। उसके गुजरने के बाद लोगों ने 3 शव देखे। RPF और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बॉडी जो है पड़ा हुआ है और जो कि अभी तक हम लोग पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो है क्योंकि सर जो है पूरी तरह से जो है ट्रेन के चपेट में आने से पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों को भी जो है हम लोगों ने सूचित किया है ताकि जो है किसी भी प्रकार के जो है पहचान हो पाए। शव को जो है कब्जे में लेते हुए सभी को जो पोस्टमार्टम हेतु जो है भेज दिया गया है। सिमडेगा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला नियोजनालय के द्वारा आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सिमडेगा में आयोजित रोजगार मेले में नई संभावनाओं की तलाश में काफी संख्या में युवा अभ्यर्थी पहुंचे और रोजगार का मंच उपलब्ध कराने के लिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला नियोजनालय का आभार जताया। हम यहाँ रोजगार मेला में आए हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सभी काउंटर विजिट कर रहा हूँ। मेरे लाइक जो भी जॉब होगा मैं चाहूँगा कि उसमें अप्लाई करूँगा एक बार जरूर। यहाँ बहुत अच्छा जॉब बताया जा रहा है जिसमें मैं कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ होते रहना चाहिए। जिला नियोजन पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि रोजगार मेला में 8 नियोक्ताओं की भागीदारी रही, जिन्होंने अपनी जरूरत के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन लिए। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला में 765 नियुक्तियां के विरुद्ध अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग हुई। आज हमारे कैंपस में करीब 8 एम्प्लॉयर आए हैं और उनके पास टोटल 765 रिक्तियां हैं, जिनको हम लोग वैकेंसी बोल सकते हैं। और इसमें अब अभी हम लोग जो हमारे आसपास रांची और झारखंड के अंदर की जो वैकेंसी है वो भी लेने का प्रयास किए हैं। इसमें जो आज हमारे टोटल 8 एम्प्लॉयर आए हुए हैं जो नियोजक, उनमें से 4 लोकल हैं हमारे
और 4 जो है वो बाहर से भी आए हुए हैं। रोजगार मेला में पहुंचे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि गुलाम असदक ने कहा कि संस्था की ओर से 30 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए आवेदन पत्र जमा किए गए हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 30 हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांगना है। देश में आम चुनावों के बाद फिर से व्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं। रोजगार मेला का मंच भी फिर से युवाओं के लिए भविष्य के द्वार खोल रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। दुनिया भर में आज रक्तदाता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं क्यों खास है रक्तदान। हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इसका उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के विषय में जानकारी देना और सभी को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक करना। रक्तदान करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप बड़े अस्पतालों में जाएंगे, कैंसर के पेशेंट होते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, या प्रेगनेंसी लेडीज होती हैं, उनको बहुत ज्यादा रक्त की जरूरत होती है। रक्तदान के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम आपसे 350 ml या 450 ml रक्त निकालते हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हम जब भी आप किसी भी रक्तदान केंद्र में आते हैं तो हम आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ चेक करते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर आपसे रक्त लिया जाता है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं तो उसको दोबारा आपके शरीर में पूरा तरीके से बनने के लिए 3 महीने का समय लगता है एक मेल में, जबकि फीमेल में 4 महीने का समय है। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित जीवनदायी तरल पदार्थ है जो जीवन का आधार है। रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त एक शारीरिक तरल संयोजी ऊतक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है और रक्त चढ़ाकर व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सैन्य अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सैन्य अस्पताल में सिख रेजिमेंटल सैन्य अस्पताल, रामगढ़ सदर अस्पताल एवं ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें निर्धारित लक्ष्य से अधिक जवानों और उनके परिजनों ने रक्तदान किया। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने नजीर पेश करते हुए खुद भी रक्तदान किया और सबों से इस महादान की अपील की। तो अगर समय सूक्ष्म है और रक्त के कण एक कण सूक्ष्म है तो हमने शायद से इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और हमेशा ब्लड डोनेशन करनी चाहिए। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट अकेले में ही लगभग 7000 यूनिट्स की लगभग रिक्वायरमेंट है महीने की, और जो डोनेशन आता है, ब्लड डोनेशन हम महीने में हम इकट्ठा कर पाते हैं, वो उसके बनिस्बत काफी कम आता है। इस दौरान रामगढ़ के सिविल सर्जन महालक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि रक्तदान से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पुनीत कार्य से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमेशा पेपर के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप में या और भी माध्यम से अपने मीटिंग्स में भी इस चीज़ को जोड़ देते हैं कि रक्तदान महादान है। इससे किसी तरह का जो ब्लड देते हैं उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है। रक्तदान करने में महिलाएं भी पीछे नहीं दिखीं। एक महिला रक्तदाता सरस्वती देवी ने कहा कि रक्त की कमी को दूर करना सबों का मानवीय दायित्व है। ब्लड डोनेट डे है, इसलिए हम ब्लड को डोनेट करने आए हैं। ब्लड डोनेट करने से, एक ब्लड डोनेट करने से 3 जानें बच सकती है। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सैन्य अस्पताल में आयोजित शिविर के दौरान 136 जवानों एवं उनके परिजनों ने रक्तदान किया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रक्तदान के मामले में देश भर में लौहनगरी जमशेदपुर का विशिष्ट स्थान है। यहाँ के लोगों में रक्तदान को लेकर खास रुझान देखा जाता है।
लौह नगरी जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन यह शहर रक्तदान जैसे महादान के मामले में भी विशेष स्थान रखता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानद महासचिव विजय कुमार सिंह की माने तो जमशेदपुर केवल झारखंड में ही नहीं अपितु पूरे भारत में रक्तदान में अव्वल है। अपना जीवन दूसरों के लिए का जीवन बचाने में लगाना है, और हमारे अगर रक्त से कई लोगों की जान बच जाती है तो उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। उन्होंने बताया कि आज से 20 वर्ष पहले रक्त के लिए बड़ी मुश्किल से लोगों को तैयार किया जाता था, लेकिन जन जागरूकता से हालात बदले हैं और लोग स्वेच्छा से इस पुनीत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर में तो हिंदुस्तान में नंबर 1 है। यहाँ कभी किसी आदमी की मृत्यु रक्त के अभाव में नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के चेयरमैन अनन्य मित्तल ने सबों से रक्तदान रूपी महादान में हिस्सा लेने का आग्रह किया। हम लोग यहाँ पर रेड क्रॉस भवन जमशेदपुर में सभी लोग उपस्थित हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पे। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे इंडिया में नंबर 1 पे रह के बहुत अच्छा कार्य यहाँ किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपातकालीन परिस्थितियों में रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। इससे बड़ा महादान हो ही नहीं सकता। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। राज्य में गर्मी के प्रकोप में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कई क्षेत्रों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। इधर फिलहाल राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप जारी है। मौसम में उतार चढ़ाव का यह सिलसिला 18 जून तक चल सकता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने इटली में कई विश्व नेताओं से की मुलाकात। फ्रांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ की वार्ता। G7 आउटरीच सत्र को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री संजय सेठ का रांची में हुआ भव्य स्वागत। भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। विकास और जनाकांक्षाओं को पूरा करने का जताया संकल्प। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने की कवायद तेज। सीईओ ने गलत विलोपन की शिकायतों के सत्यापन की दी हिदायत। और सिमडेगा में लगा रोजगार मेला, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की हुई स्क्रीनिंग। मेला आयोजन को सराहा।